पुरुषार्थों की सिद्धि होती है, सब कुछ प्राप्त होता है। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। यहाँ देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, यक्षों, गंधर्वों, राक्षसों सबके स्थापित जो है भगवान के विग्रह मिलते हैं आपको। सबने मैया के किनारे अपने अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए तपस्या की, और हम लोग भी मैया के तप का आनंद करने के लिए प्रदक्षिणाम पदे पदे धीरे धीरे यात्रा कर रहे हैं। नर्मदे हाँ, नर्मदे हर। ये देखिए मैया की दिव्य अविरल धारा, आप मैया के दर्शन कीजिए। और अभी हम लोग करेंगे स्नान, और ये है मुक्ति घाट, जहाँ लोग मुक्त होते हैं, वहाँ हम लोग मुक्ति की खोज में हैं। ये हैं हमारे गुरु भाई सुजीतानंद समयाचार्य जी। और गुरु जी को आपने देखा, अभी आपने शक्त शिरोमणि राज ऋषि अशोकानंद समयाचार्य परम पूज्य गुरु जी के मुखार बिंदु से आपने जो भी सुना मैया के बारे में, मैया की सतत सेवा और सतत परिक्रमा हमारे गुरु जी करते आते हैं, और मैया की विशेष कृपा है। मैया के दर्शन भी प्राप्त हुए हैं गुरु जी को। खैर, दर्शन हम लोग को भी प्राप्त हुए मैया के। बाद में गुरु जी ने बताया कि वो मैया का ही स्वरूप था। तो ये दिव्य अनुभूति होती है यहाँ मैया तट पे। देखिए, आप कुछ ना कीजिए, बस मैया के तट पे बैठ के आप मैया की धारा को सुनिए। अभी देखिए, ये बगल से पुल जा रहा है, और यहाँ से आपको बहुत मतलब गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई देंगी, लेकिन मैया की धारा का जो आवाज़ है, धारा की आवाज़ है, उसको सुनते 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 आपको ये सारी चीज़ें व्यर्थ की लगने लगेंगी, और उन पर ध्यान ही नहीं जाएगा मैया की धारा को छोड़ के। ये देखिए मैया ने यहाँ लपेटा लिया है बड़ा सा, और ये देखिए यहाँ पर जगह जगह आपको देवताओं के विग्रह मिलते जाएंगे। और आप देखिए, ये बाबा जी को देखिए आप कैसे मैया की धारा में जा रहे हैं। और अभी हम लोग स्नान की तैयारी बना रहे हैं। परम पूज्य गुरु जी और मैया की धारा, मैया की दिव्य धारा में अभी हम लोग स्नान करेंगे। और बोलते हैं ना, नर्मदा मैया का कंकड़ कंकड़ शंकर है। तो अधिकतर देखिए मैया में जो भी कंकड़ पड़े हैं, कोई ना कोई शिवलिंग का रूप धारण कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो शिवलिंग प्राप्त होते हैं वो होते हैं ओमकारेश्वर के कुंड में। और ये देखिए कितना प्यारा और कितना दिव्य ये मैया का धाम दिखाई दे रहा है। मैया का पग पग बिल्कुल मेरे पैर में पड़ा है ना। मैया का पग पग बिल्कुल दिल को छू लेने वाला है। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ, बस घर द्वार की याद भूल जाती है, और मैया में ऐसा लगता है कि मैया ही अब सब कुछ रह गई हैं, और सारी चीज़ें भूल के बस मैया को देखते रहो देखते रहो देखते रहो। देखिए कितना साफ़ जल है, ये मुक्ति धाम है, लेकिन फिर भी मैया का जल देखिए कितना साफ़ है। आप इससे पड़े पत्थरों को देख सकते हैं मैया के। और सबसे बड़ी बात कि यही जल हम लोग पी के अपने परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं, मैया का जल। तो मैया के जल को पीने से ऐसा कभी मेरे को महसूस नहीं हुआ कि हमें कोई पेट की दिक्कत हुई हो, या हमें कोई स्किन की दिक्कत हुई हो। मैया की ऐसी कृपा है कि मैया के जल को पीने से हमें आज तक ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं हुई कि कभी कब्ज़ हो गया हो मैया के जल को पीने से। जबकि हम लोग अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। मैं एक सामान्य सा घर का बालक हूँ। अगर हम लोग की पानी भी चेंज होती है तो हम लोग को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैया का जल हमने पिया हो, बाहर आके सीधे कमंडल से भरा और मैया का जल पी लिया और हमें कोई दिक्कत हुई हो। तो ये है मैया की कृपा। खैर, अमरकंटक से मैया आती हैं तो अपने साथ बहुत सारी औषधियों के रस को भी ले आती हैं, जिससे कभी मैया के जल के कारण हमें कोई दिक्कत नहीं हुई हो। हाँ, अगर गांव का जल पिए तो ज़रूर दिक्कत होती है, लेकिन मैया का जल पीते रहें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यही क्रम है, और इसी कृपा का अनुभव आप लोग हमारे साथ दृष्टि कर रहे हैं। तो बस ऐसे जुड़े रहिए और मैया का आनंद लीजिए, मैया की कृपा का आनंद लीजिए, और बस बने रहिए और देखिए कि क्या आनंद आता है आगे की परिक्रमा में। नर्मदे हर।